नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आज की बड़ी बहस का विषय, आज का बड़ा मुद्दा, और वो है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा, जहां बीजेपी और शिवसेना के बीच का सीट बंटवारे का झगड़ा सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसीलिए क्योंकि कई दिनों बाद बीजेपी और शिवसेना दोनों के नेताओं ने मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो खबरें आ रही हैं वो ये कि शिवसेना आखिरकार 150 सीटों पर, बीजेपी 124 सीटों पर और सहयोगी पार्टियां 14 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इसको लेकर के एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो सामने निकल कर आ रही है। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले भी शिवसेना ने जो फॉर्मूला सुझाया था उसमें 151 सीटों पर खुद लड़ने की बात कही थी। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या आखिरकार शिवसेना के आगे बीजेपी को झुकना पड़ा, और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या गठबंधन का ये झगड़ा सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा था। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस आगे चलते रहना चाहिए, ये मानसिकता शिवसेना में भी है, भाजपा की भी है। शायद गठबंधन इसलिए बना रहेगा क्योंकि बात जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर रह गई है। शिवसेना और बीजेपी के नेताओं ने कई दिन बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ रहने की दुहाई दी। बड़ी बात यह है कि सूत्रों के मुताबिक जिन शर्तों पर समझौते की गुंजाइश बनती दिख रही है उनमें शिवसेना के पास 150 सीटें रहेंगी, जबकि बीजेपी 124 सीटों पर लड़ेगी। सहयोगियों को 14 सीटें मिल सकती हैं। शिवसेना का जो पुराना फॉर्मूला था उसके मुताबिक शिवसेना 151, बीजेपी 119 और सहयोगियों के लिए 18 सीटें रखी गई थी। इससे पहले बीजेपी 130 सीटों पर अड़ी हुई थी, लेकिन सहयोगियों के खाते से 4 सीटें काटकर शिवसेना ने बीजेपी को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस समझौते की पहली बड़ी बात यह रही कि शिवसेना ने अपनी बात मनवा ली और 150 से कम सीटों पर नहीं मानी। दूसरी बात, बीजेपी को झुकना पड़ा, उसके हिस्से में 130 से कम सीटें आईं। तीसरी बात यह कि सहयोगियों को बलि का बकरा बनाया गया। पहले 18 सीटें दी, फिर घटाकर 14 कर दी। और चौथी बड़ी बात यह है कि सीएम किस पार्टी का होगा इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। बीजेपी ज्यादा सीटें इसलिए चाहती थी क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में उसका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। 1995 से शुरुआत करें तो शिवसेना 169 पर लड़कर 73 सीटों पर जीती थी, जबकि बीजेपी 116 पर लड़कर 65 पर जीती। यानी शिवसेना 43% सीट जीती, जबकि बीजेपी को 56% सीटों पर जीत मिली। 1999 के चुनाव में शिवसेना 161 पर लड़कर 69 पर जीती, जबकि बीजेपी 117 पर लड़कर 56 पर जीती। इस साल शिवसेना का स्ट्राइक रेट 43% रहा, जबकि बीजेपी को 48% सीटें मिली। फिर 2004 चुनाव में 163 पर लड़कर शिवसेना 62 सीटें जीती, जबकि बीजेपी 111 पर लड़कर 54 पर जीती। 38% सीटें शिवसेना ने जीती, जबकि 49% बीजेपी ने। 2009 में 160 सीटों पर शिवसेना ने उम्मीदवार उतारे और जीत सिर्फ 44 सीटों पर मिली, जबकि बीजेपी 119 सीटों पर लड़ी और 46 पर जीती। शिवसेना का स्ट्राइक रेट 27% रहा, जबकि बीजेपी का 39%। तो अब अगर इन चारों चुनावों को देखें तो शिवसेना की जीत का स्ट्राइक रेट 37% है, जबकि इन 4 चुनावों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 48% है। लोकसभा में बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, विधानसभा में शिवसेना ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 26 सीटों पर लड़ी थी, जिनमें 23 सीटों पर जीती थी, जबकि शिवसेना 22 पर लड़कर 18 सीटों पर जीती थी। और अब शिवसेना ने 150 सीटें लेकर गठबंधन में विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका बनाए रखी है। तो बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पर आकर रुक गई। सवाल ये कि क्या ये पूरा झगड़ा सिर्फ एक ड्रामा था? इसी पर हम चर्चा करेंगे कि बीजेपी शिवसेना के गठबंधन का ये झगड़ा क्या सिर्फ ड्रामा था? शिवसेना की शर्त माननी ही थी तो फिर इतना विवाद क्यों? इसके साथ ही बहुमत मिलेगा तो फिर किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा? बीजेपी पहले इस पे नाराजगी जता चुकी है कि इस सीट से ज्यादा मुख्यमंत्री बनने की कवायद है। एनसीपी कांग्रेस भी क्या नूरा कुश्ती खेल रहे हैं? क्या जो ड्रामा एक तरफ हुआ वही दूसरी तरफ भी नहीं हो रहा? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से संबित पात्रा जी, कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब और शिवसेना से श्वेता पेरुलेकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, और कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले संबित पात्रा जी, सवाल ये कि क्या ये सिर्फ ड्रामा था और कुछ नहीं? आपको हासिल क्या हुआ? 5 और सीटें, इसके लिए इतने दिनों से झगड़ा चल रहा था।
नेहा जी, बड़े मतलब मैं तो मजाकिया अंदाज में कहूंगा कि अगर ये रिश्ता टूट जाता और ये गठबंधन टूट जाती तो आप बड़ी खुश होती और आप कहती ये ड्रामा नहीं, बड़ा मजा आ गया और टीआरपी बड़ा अच्छा जा रहा है। आज जब गठबंधन आगे बढ़ रहा है और हम प्यार के साथ कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं तो आप पूछ रही हैं कि ये ड्रामा था। ये ड्रामा नहीं था। किसी भी चुनाव से पहले स्वाभाविक रूप से इस प्रकार चर्चाएं होती है। सीट शेयरिंग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है और दोनों पॉलिटिकल अलायंस जो होते हैं, चाहे कोई भी अलायंस हो, वो चुनाव से पहले तभी तो मेरा सवाल है, इन पर चिंता आपको करते हैं। मिला क्या? 5 और सीटें, इसी के लिए इतने दिनों तक विवाद रहा, इसी पर इतनी बैठकें की आप लोगों ने, सिर्फ 5 और सीटों के लिए? नहीं, अभी तक तो पूरा फैसला नहीं आया है और अगर जो भी फैसला लिया जाता है वो हमारा नेतृत्व लेता है। नेतृत्व को जो उचित लगा, नेतृत्व ने पूरे कार्यकर्ताओं से विषय पे चर्चा करने के पश्चात लिया। तो स्वाभाविक रूप से सभी के मन में जो विषय थे उनको टटोलने के पश्चात नेतृत्व ने जो निर्णय लेना होगा वो लेगी। अभी तक डिक्लेयर कुछ नहीं हुआ है। जब भी डिक्लेयर होगा तो सभी के मन को टटोलने के बाद जो महाराष्ट्र और अभी आपको अपने छोटे सहयोगियों का मन भी टटोलना है। आठवले साहब एबीपी न्यूज से बातचीत में कह चुके हैं कि वो खुश नहीं है इस बात से। वो चाहते हैं कम से कम 20 से 22 सीटें मिले और यहाँ तो जो खबरें आ रही है समित पात्रा साहब, उसके मुताबिक 18 से 14 होने जा रहा है वो आंकड़ा। हमारे साथ शिवसेना से श्वेता पेरुलेकर जी मौजूद है। और श्वेता जी, जो बात संबित जी ने कही कि शीर्ष नेतृत्व ने और तमाम नेताओं ने बीजेपी के सोच करके फिर इस बात पर एक तरह से बीच का कॉमन ग्राउंड निकाला कि इस पे सहमति बननी चाहिए, क्या ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि आप लोग अपनी मांग पर अड़े रहे? आदित्य ठाकरे मिशन 150 जो वो लेकर चले थे, वो अब भी उस पर आप बरकरार हैं? देखिए, बात सीधी है कि महायुति की जो संकल्पना थी वो शुरू से ही कायम थी और रहेगी, और आज उस पे तय हो गया निर्णय कि वो महायुति रहेगी। ये नंबर 1 है। दूसरी बात ये थी कि लोकसभा में बीजेपी के ज्यादा सीट रहेंगे और राज्य में हमारे यानी शिवसेना के ज्यादा सीट रहेंगे। ये दूसरी बात पहले से तय थी। तो इन दोनों चीजों को लेकर चलते हुए सिर्फ बीच में जो सीटों का बंटवारा था उस छोटे मसले पे सिर्फ हल नहीं निकल रहा था, और वो भी निकल आएगा और हालांकि निकल गया है। अभी श्वेता जी, आपसे ये जानना चाहूंगी मैं कि आप लोगों ने बीजेपी को क्या कहा और क्या समझाया जिसके चलते ये 150 सीटों पर लड़ने का जो आपका फैसला है उसको आप बनाए रख सके, क्योंकि ये बात आप लोग शुरू से कह रहे हैं। मुझे लगता है जो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया और जो बीजेपी ने दिया, सभी माध्यमों ने बताया है, इसके बावजूद और कोई बात नहीं। और जो दोनों पार्टियों के बीच में जो बात होती है वो तो नेशनल। श्वेता जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी। आपको बता दें एनसीपी से नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और दैनिक भास्कर के नेशनल पॉलिटिकल एडिटर अभिलाष खांडेकर साहब भी मौजूद हैं। मीम अफजल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल ये है कि ये जो झगड़ा था सीटों को लेकर के, अब हम बड़ी तस्वीर में ये देख रहे हैं कि 124 सीटों पर बीजेपी राजी होगी, इस तरह की अंदर खाने से खबर आ रही है। फायदा अगर देखा जाए 119 से 124 महज 5 सीटों का, क्या इसी को लेकर ये पूरा विवाद था? आप कैसे देख रहे हैं, इससे हासिल क्या हुआ? सवाल ये है। देखिए, मैं समझता हूं कि शिवसेना ने बीजेपी को इसकी औकात बता दी है और बीजेपी ये समझ रही थी कि महाराष्ट्र में क्या पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह उसने जीत हासिल की है उसके रौब और दबाव में शिवसेना आ जाएगी और कम सीटों पर समझौता कर लेगी। चूँकि मैं समझता हूँ कि शायद वो समझ रहे थे कि उन्हीं की ज़रिए से शिवसेना भी सीटें आगे हासिल करेगी, लेकिन शिवसेना ने जो अंदाज़ अपनाया उससे बीजेपी को हार माननी पड़ी। दूसरी अहम बात यह है कि जो कमज़ोर तबकात की पार्टियां हैं छोटी, उनको इन्होंने भेंट चढ़ा दिया और उनकी बलि दे करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें बढ़ाने का काम किया है। मैं समझता हूँ इसका कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात हुई बीजेपी और शिवसेना की। मीम अफजल साहब, मैं आऊंगी सर आपके पास, लेकिन मीम अफजल साहब, सवाल ये कि एनसीपी और कांग्रेस के बीच क्या चल रहा है? क्या आपके बीच भी वही नूरा कुश्ती नहीं चल रही? देखिए, मैंने कल भी ये बात कही थी
और आज भी ये बात कह रहा हूँ कि जिस जगहों पर भी जब 2 या 3 या 4 पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ती हैं तो आखिरी वक्त में सीटों के ऊपर हमेशा कोशिश ही होती है हर पार्टी की हम ज़्यादा लें। ठीक है। और उसके अंदर कोई ना कोई हल निकल आता है। कल कई लोगों ने ये बात कही कि शिवसेना का जो गठबंधन है वो टूट जाएगा और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा। मेरा ये मानना था कि गठबंधन नहीं टूटेगा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। देखना ये पड़ेगा कि किस बुनियाद पर ये गठबंधन जो है। ठीक है मीम अफजल साहब, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, वक्त मेरे पास कम है इसीलिए आपको रोकूंगी मैं, लेकिन आपने ये बात कही कि शिवसेना के आगे बीजेपी झुकी और ये सहमति दोनों पार्टियों के बीच बनी। नवाब मलिक साहब एनसीपी से हमारे साथ मौजूद है। नवाब मलिक साहब, अगर इसी पैरामीटर को लिया जाए तो फिर सवाल ये कि एनसीपी और कांग्रेस में कौन किसके आगे झुकेगा? आप झुकाएंगे कांग्रेस को? ऐसा है, राजनीति में झुकने और झुकाने का कोई भी तरीका या काम नहीं होता। गठबंधन की राजनीति में जैसे मीम अफजल जी ने कहा या भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना का गठबंधन है, हर दल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे वो चुनाव लड़े। हमारी भी चर्चा हो रही है, सवेरे भी चर्चा हुई, फिर शाम में हमारे लोग बैठने वाले हैं और एनसीपी ज़्यादा सीटें चाहती थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने कुछ बढ़ा के देने के संकेत दिए हैं। तो हमें लगता है कि आज रात तक हमारे दोनों के बीच में गठबंधन की घोषणा अंतिम हो सकती है। इससे पहले कि मैं अभिलाष जी के पास आऊं, संबित, मैं आपसे एक बहुत त्वरित प्रतिक्रिया चाहूंगी इस बात पर जो मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि शिवसेना ने बता दिया कि वो अपने स्टैंड पर कायम है, वो नहीं पीछे हटे, आपको हटना पड़ा। देखिए, मीम अफजल साहब का आज मैं बड़ा आदर करता हूं, मगर आज उनका गला सूखा हुआ है। वे सोच रहे थे कि इन दोनों का गठबंधन टूट जाएगा और हम फायदे में रहेंगे, मगर जब उनको मालूम पड़ा कि ऐसा नहीं हो रहा है तो गला सूख गया है। स्वाभाविक रूप से वो कह रहे हैं गलत सोच रहे हैं, मैं तो कल से कह रहा हूं नहीं टूटेगा। एक सेकंड ये कह रहे हैं कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को, कल से कह रहा हूं कि नहीं टूटेगा। एक सेकंड सर, ये कह रहे हैं, मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना ने अपनी औकात दिखा दी। मैं आज आपके चैनल पे कहता हूं, गला तो आपका सूखा हुआ है, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिला के, एक सेकंड में इंटरफेयर नहीं कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलके कांग्रेस को और एनसीपी को उनकी औकात दिखाएगी। हम स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान चलाएंगे। नहीं, वो 15 वर्षों से जो गंदगी महाराष्ट्र में है, छोटी पार्टियों को भी उनकी औकात दिखाना चाहते हैं, लेकिन सवाल आरएसपी को और क्षेत्रीय संगठन को उनको भी औकात बताना चाहते हैं। आप खुद आईसीयू में हैं, अपनी चिंता करें। मीम साहब, आप आईसीयू में हैं, आप अपनी चिंता करें कि ऑक्सीजन लाइन ठीक है। अच्छा चलिए, मैं इस पर एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ले लेती हूँ। एक मिनट, आप दोनों चिल्लाइए मत, आराम से बात रखिए। और हमारे साथ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देने के लिए अभिलाष खांडेकर मौजूद है। अभिलाष जी, आपने सुना अहम पार्टियों की प्रतिक्रिया, आपने सुनी। सवाल यहाँ पर ये है कि इसमें हासिल किसको क्या हुआ? क्या वाकई में शिवसेना ने बता दिया कि वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगी और आखिरकार बीजेपी को झुकना पड़ा? हाँ, मुझे लगता है कि शिवसेना की इसमें थोड़ी टैक्टिकल जीत तो हुई है। शुरुआत जैसे कि आपको मालूम है 135 और 18 के फार्मूले पे बात शुरू हुई थी और बाद में शिवसेना ने यहाँ तक कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को 119 से ऊपर सीटें हम एक भी नहीं देंगे, ऐसा उनके प्रवक्ता लोगों ने कहा था। और ये कहा था कि अलायंस आईसीयू में है। हाँ। तो मुझे लगता है आईसीयू से बाहर आ गया है इनका अलायंस गठबंधन। लेकिन निश्चित रूप से इसमें उद्धव ठाकरे ने ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे की राजनीति थी, वो किसी के सामने झुकते नहीं थे। और लगातार यदि आपने देखा होगा तो उद्धव ठाकरे ने यही स्टेटमेंट्स कहे हैं कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। और यदि अब उन्होंने 150 सीट पर यदि भाजपा से हाँ करवा ली है तो ये निश्चित रूप से शिवसेना की जीत के रूप में देखा जाएगा। श्वेता जी, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, ठीक है सीटें तो आप वो मिशन 150 के तहत ही लड़ रहे हैं, ये तमाम तरह के हर तरफ से संकेत आ रहे हैं इसके, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ये साफ कह चुकी है, इशारों में बहुत क्लियरली ये बता दिया गया है कि ये सब सीटों के पीछे दरअसल मुख्यमंत्री की कुर्सी का खेल है पूरा। तो अगर आप इतिहास को देखें तो बीजेपी कम सीटों पर लड़कर भी महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट बेहतर देती है, यानी ज्यादा सीटें जीतती है, और आप लोग कम जीतते हैं। तो वो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना है, कहीं ऐसा ना हो बीजेपी के अंदर खाने ये रणनीति हो कि चलो कम सीटों पे ही सही लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा रहने वाला है। मुझे
मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बार शिवसेना का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लोकसभा के आप चुनाव के नतीजे देखें तो शिवसेना का परफॉर्मेंस उस वक्त भी बहुत अच्छा रहा है, जैसे कि बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी जीत हासिल की है। तो हम लोगों ने पहले से शुरू से ही 151 सीट्स शिवसेना को चाहिए ये तो बताया ही था, और दूसरी बात हमारे तरफ से मुख्यमंत्री जी के तौर पर हम उद्धव जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको कैंडिडेट के तौर पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया ही था, और इसमें झुकाने वाली कोई बात नहीं है। हमारा संगठन ये 25 साल पुराना है, ये वैचारिक संगठन है, तो इसमें झुकाने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि सहयोगी पार्टियों को नहीं बहुत बड़ा झटका लगा है, उनकी बलि नहीं दी गई यहाँ पर क्या? नहीं, सहयोगी पार्टियों को भी उनके बारे में भी सोचा जाएगा, ऐसे नहीं है कि नहीं सोचा जाएगा। ये एक महायुति थी और लोकसभा में अच्छी तरह उसका निर्णय हमको मिला है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में भी दोनों पार्टीज के नेतृत्व ये वो ठीक है। लेकिन मैम आप बार-बार सिर्फ दो पार्टियों की बात कर रही हैं, शिवसेना और बीजेपी। आठवले साहब ये कह चुके हैं कि छोटी पार्टियों का भी सम्मान होना चाहिए, और उस पर ना तो आप कुछ कह रहे हैं और ना बीजेपी कुछ कहने को तैयार है। वक्त मेरे पास कम है। नवाब मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शिवसेना और बीजेपी अब ये कह रहे हैं कि हम में समझौता हो गया है, अंदर खाने जो मतभेद थे वो सुलझ गए हैं, हम कांग्रेस और एनसीपी को कड़ी चुनौती देंगे, और वो ऐसे वक्त में जब आप लोगों का गठबंधन रहेगा या नहीं, अभी उस पर संशय के बादल है। नहीं, हमने स्पष्ट किया है कि बात चल रही है और हम आशावादी हैं कि आज तक देर रात तक ये गठबंधन पे मोहर लग जाएगी। आपको लगता है मलिक साहब की दबाव अब बना है आप पर? अगर बीजेपी और शिवसेना अलग अलग जाते तो एक बार ही सोचा जा सकता था कि आप और कांग्रेस भी अलग अलग लड़ते, लेकिन अब एक तरफ ये गुट इतना कंसोलिडेट हो गया है कि आप लोगों पे दबाव है कि अब आपको अपना गठबंधन बचाना ही होगा। ऐसा हम पहले से मान के चल रहे थे कि अलग नहीं लड़ सकते, ये साथ में रहेंगे फिर भी हम जीतेंगे, और हमारा गठबंधन, हमने कभी नहीं कहा कि हम अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमें आशा है कि बैठ के सभी बिंदुओं पे चर्चा होगी और आज देर रात तक मामले को हल कर देंगे। ठीक है अभिलाषी, मैं अंत में आपसे बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगी, आपको लगता है कुल मिलाकर के गठबंधन में किसको कितनी सीटें ये महज ड्रामा है? दरअसल दोनों गुट जो हैं उनको इसी तरह गठबंधन के तहत ही लड़ना होगा। नहीं, मैं इसे ड्रामा तो नहीं कहूँगा। गठबंधन जरूर कमज़ोर हो गया है और मुश्किल से अब 20 दिन बचे हैं चुनाव के लिए, 20-22 दिन। तो इस समय पिछले 7-8 दिन से जो ये ड्रामा चल रहा था, या जिसको आप ड्रामा कह रही हैं, जो टेंशन चल रहा था, ये निश्चित रूप से ज़्यादा सीट्स और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ही चल रहा था, दोनों में। उस तरफ महायुति में भी जहाँ पर 5 पार्टियां हैं, और इधर कांग्रेस और एनसीपी में भी। कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना और बीजेपी की तरफ देख रही थी कि उनका गठबंधन टूटता है या रहता है, उसके बाद में वो करने वाले थे। शरद पवार सोनिया गांधी से 2 बार मिल चुके थे, लेकिन कोई बात आगे नहीं बढ़ी। कल पितृपक्ष खत्म हो रहा है दोपहर बाद, मेरे ख्याल से उसके बाद इनके पत्ते खुलेंगे और उसके बाद तुरंत नॉमिनेशन भरने का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तय है महाराष्ट्र की सियासत में कि अब बीजेपी शिवसेना एक गठबंधन के तौर पर, और कांग्रेस एनसीपी कुल मिलाकर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि एक गठबंधन के तौर पर लड़ेंगे। लेकिन सवाल यही है कि सीटों पर कोई बहुत भारी बड़ा वाला समझौता तो हुआ नहीं बीजेपी और शिवसेना के बीच, तो फिर इतना विवाद किस चीज के लिए था? ये सब किया क्यों गया? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।